हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी तथा यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अभी आपके लिए यूपी टीईटी में पर्यावरण तथा बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जाती हैं, जबकि आपकी अभी यूपी होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में पॉलिटी, ज्योग्राफी व आधुनिक इतिहास हिस्ट्री की क्लासेस दी जा रही हैं। जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आपका, आधुनिक इतिहास में आपके अभी आंदोलन से संबंधित क्लासेस दी जा रही, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। आइए चलते हैं। तो आपका पॉलिटी की क्लास है, जिसमें टॉपिक है आप आज का उद्देश्य का। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आप सभी जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी को सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा उसी को प्रस्तावना मान लिया गया था। तो आपको यह डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे। तो आपको यह डेट याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। उद्देशिका से संबंधित कथन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको यह भी कथन याद रखना है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी के द्वारा क्या कहा गया है? उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। यह प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो यह कथन है के मुंशी जी का। बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। यह कथन पेपर में पूछा जाता है। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है। यदि पूछा जाए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो आपको याद रखना है अम्बेडकर जी ने। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता उल्लिखित है। प्रमुख बात यानी प्रमुख केस देखा जाता है कि इससे संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण केस की चर्चा की जाती है। तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम कीरराज सन 1973 में प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, जो उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। यह किस केस में है? तो यह केशवानंद भारती बनाम कीरराज। जबकि बेरोवारीवाद यह था 1960 में, इसके पहले वाला। इस वाद में उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देशिका को संविधान का भाग किस केस में माना गया था और किस केस में नहीं माना गया था। तो माना गया था केशवानंद भारती बनाम कीरराज। जबकि बेरोवारीवाद हुआ था, इसमें उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का भाग, मुख्य भाग नहीं माना गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हम पहले पूर्व में बात कर चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से आरंभ होती है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह होती है हम भारत के लोग, इस शब्द से
प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव क्या होता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान आश्रय अपेक्षित है। यह धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है। भारत की प्रस्तावना 3 प्रकारों का न्याय का उल्लेख मिलता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का को आत्मा कहा गया है। के एम मुंशी ने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। यह प्रश्न पहले भी मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिया था। तो के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कुछ इससे जो बात संबंधित हैं वह भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संशोधन, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शब्दों का उल्लेख मिलता है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोगों के लिए फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मैं जल्द ही टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।